Hello, Assalamu alaikum. My name is Hafiz Tukir Ahmed. As you already know that आप देख रहे हैं बायोमीडिया विद तकी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड द डायरेक्शन ऑफ न्यूरॉन लाइक मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर और सूडोपोलर के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से ये कम्प्लीटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हम जानते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में 3 टाइप की न्यूरॉन होती हैं जिन्हें हम नंबर 1 देते हैं सेंसरी न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन एंड देन वी कॉल मोटर न्यूरॉन। इसी बिना पे हम न्यूरॉन को डायरेक्शनल व्यू के हिसाब से डिवाइड करते हैं यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं और कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है क्या बेसिकली। तो हमारे पास ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये वाला जो व्यू आपको नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये हमारी बुक में यूजुअली हमें डायग्रामेटिक व्यू में नज़र आता है कि ये वाला जो न्यूरॉन है ये बेसिकली हमें एक फुली डेवलप न्यूरॉन नज़र आता है और इसको हम नाम देते हैं मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। याद रखिएगा, इस तरह के न्यूरॉन को हम क्या नाम देते हैं, मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन, और इनको मल्टीपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीपोलर न्यूरॉन। व्हाई वी कॉल मल्टीपोलर, आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसे मल्टीपोलर न्यूरॉन क्यों कहते हैं। मल्टी मीन मैनी, पोलर मीन पोल्स। ऐसे न्यूरॉन जिसके बहुत सारे पोल्स हों, जिससे निकलते हों बहुत सारे पोल्स, उसको हम नाम देते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन और इनको हम एफरेंट, EFFERENT, एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। हमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले जान लेना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज डेंड्राइट। ये जो डेंड्राइट की जो स्ट्रक्चर है ये निकल रहे हैं कहाँ से, सेल बॉडी से। इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज नेजल ग्रेन्यूल्स। नेजल्स, इन्हें हम ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। नेजल्स ग्रेन्यूल्स को हम नेजल ग्रेन्यूल्स क्यों कहते हैं, ये सुन लीजिए। ग्रेन्यूल्स को हम इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज आर द राइबोसोम्स। ये बेसिकली राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स प्लस RER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी जो बॉडीज होती हैं, गोल्जी बॉडीज जुड़ी हों, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। समझ आ गई है कि हम नेजल ग्रेन्यूल्स किनको कहते हैं। नेजल ग्रेन्यूल्स दरअसल राइबोसोम्स होते हैं जिसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज जुड़ी हों, तो उन्हें हम नाम देते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। तो ये जो आपको रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियस, और ये जो आपको ऊपर वाला पोर्शन, यहां तक का पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से देखिए कितनी तरह के डेंड्राइट निकल रहे हैं, कितने डेंड्राइट निकल रहे हैं। ये डेंड्राइट और ये जो ऑक्सोन निकल रहा है ये बेसिकली मल्टीपोल्स हैं। इन बिना पर इनकी ये जो एक्सटेंशंस हैं जो सेल बॉडी से निकल रही हैं, इस बेस पे हम इसको क्या नाम देते हैं, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। इन मल्टीपोलर न्यूरॉन की कुछ खुसूसियात हैं। इनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि डेंड्राइट, तो इनके पास ट्रू डेंड्राइट होते हैं। क्या होते हैं इनके पास, ट्रू डेंड्राइट आर प्रेजेंट। इनके पास डेंड्रोन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। डेंड्राइट और डेंड्रोन का जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। अगर आपको डेंड्राइट और डेंड्रोन में फ़र्क का नहीं पता तो आप मेरी इससे पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं, आपको फ़र्क समझ आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड डेंड्रोन। इनके अंदर यानी ये जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, इनमें जो डेंड्रोन है आर एब्सेंट होते हैं।
इनके अंदर डेंड्रॉन एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इनको अगर देखा जाए तो ये फ्रीक्वेंटली माइलिनेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली माइलिनेटेड होते हैं। माइलिन शीथ इनके ऊपर प्रेजेंट होती है ऑक्सोन के ऊपर। एंड अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो डेंड्राइट एंड सेल बॉडी दो स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट प्लस सेल बॉडी प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ये वाला जो डेंड्राइट है और सेल बॉडी है ये हमें किसके अंदर मिलती है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिलती है। स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड ये जो ऑक्सोन वाला पोर्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड यानी आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। तो ये बात याद रखिएगा लोकेशन के एतबार से। पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। फर्स्टली अगर आपसे पूछा जाए कि सेल बॉडीज ऑफ जो मोटर न्यूरॉन है वो कहां पर लोकेटेड होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होती हैं। और अगर ऑक्सोन की बात की जाए तो ये कहां पर मौजूद होंगे? ये आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है और ये ऑक्सोन जो है ये आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होते हैं। इतनी बात। इसके अलावा ये इनकी लोकेशन की बात की जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की जानिब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की जानिब, दोबारा से सुनिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की जानिब, जो कि इफेक्टर कोई भी मसल हो सकते हैं, ये इंपल्स को लेके जाते हैं। तो इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये इनकी जो इंपल्स है ट्रैवल करती है विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दिस इज नोन एज मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब आपके ज़हन में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनके जो लोंग है, ये जो ऑक्सोन है, ये लोंग का क्या मतलब है? जनाब इनके पास मोटर न्यूरॉन के पास ये जो ऑक्सोन होते हैं इनकी निशानी है कि ऑक्सोन इनके क्या होंगे? लॉन्ग होंगे। डेंड्राइट इनके क्या होंगे? स्मॉल होंगे एंड मैनी होंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। इसके अलावा ये जो आपको नॉन माइलिनेटेड एरिया नजर आ रहे हैं दे आर नोन एज नोड ऑफ रेनवेयर भी हमें इनके अंदर मिलते हैं। और ये जो माइलिनेटेड एरिया नजर आ रहे हैं इनको हम शवान सेल्स कहते हैं। और ये जो आपको डॉट ब्लैक डॉट नजर आ रहा है दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ शवान सेल। ठीक है, ये न्यूक्लियस है किनका? शवान सेल का। तो यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि मोटर न्यूरॉन को हम क्या नाम देते हैं? दे आर नोन एज एफरेंट न्यूरॉन, ये भी हमने पढ़ा। इनको मल्टीपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं, इनको मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये जो तीनों चारों नेम है किसके? मोटर न्यूरॉन के। आपको पता होना चाहिए कि एफरेंट न्यूरॉन कौन से होते हैं और मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं, एंड जो हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये कैसे होते हैं। यहां तक होपफुली आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि बेसिकली सेल बॉडी से निकलने वाली एक्सटेंशंस ही किसी न्यूरॉन को मल्टीपोलर न्यूरॉन कहलाती बनाती हैं। अगर सिर्फ सिंगल, अगर ये सारी की सारी सेल बॉडी से, एक सेल बॉडी से सिर्फ सिंगल एक्सटेंशन ऑक्सोन निकल रही होगी तो फिर हम क्या नाम देंगे इसको? क्या आप बता सकते हैं? जी हां, हम उनको नाम देंगे यूनिपोलर ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सटेंशन। कौन सी एक्सटेंशन है? ये जो आपको नजर आ रही है, इस बेस पर जो कि सेल बॉडी से निकल रही है, इस बेस पर इसको हम नाम देते हैं यूनिपोलर। ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन है इनकी क्या निशानी है? ये हमें इनके अंदर से सिंगल ऑक्सोन निकलता है, सिंगल ऑक्सोन निकलता है इनके पास से। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं इनके पास कोई नो डेंड्राइट, इनके पास डेंड्राइट नहीं होते। अगर डेंड्राइट नहीं होते तो फिर क्या है? इनके पास देखिए डेंड्राइट नहीं होते, इनके पास नो डेंड्रोन भी नहीं होते, नो डेंड्रोन। तो ये आपने याद रखना है कि ये निशानी किसकी है? ये यूनिपोलर न्यूरॉन की निशानी है। ये था यूनिपोलर न्यूरॉन, सिंगल एक्सटेंशन है। न्यूरॉन के बाद बात करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। आपको समझ आ रही है मल्टीपोलर किस तरह से कहलाते हैं, कौन से न्यूरॉन होते हैं, यूनिपोलर कौन से होते हैं। नाउ वी विल कॉल बाइपोलर न्यूरॉन। देखिए ये है सेल बॉडी। किसी भी न्यूरॉन की हम सेल बॉडी से निकलने वाली एक्सटेंशंस को हम उनकी बिना पे यूनिपोलर कहते हैं, बाइपोलर कहते हैं। दिस इज नोन एज सेल बॉडी।
सेल बॉडी से दो एक्सटेंशन निकल रही हैं, एक आपको नीचे की तरफ जाने आती नजर आ रही है और एक आपको ऊपर की जाने जाती नजर आ रही है। इस तरह के न्यूरॉन को हम नाम देते हैं इंटरन्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है, एक पोल एंड दूसरा पोल। इनके पास क्या होता है, दे डू नॉट हैव, देखिए पहली बात, इनके पास डेंड्राइट एंड डेंड्रोन एब्सेंट होते हैं। क्या मतलब है डेंड्राइट एंड डेंड्रोन? देखिए यहां पर ये जो डेंड्राइट है ये बन रहे हैं, किससे निकल रहे हैं? सेल बॉडी से। और इधर देखिए यहां पर कोई डेंड्राइट निकल रहा है? कोई नहीं निकल रहा। इसी बना पे इन पे डेंड्राइट और डेंड्रोन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ऑक्सोन तो प्रेजेंट, ऑक्सोन तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, लेकिन ऑक्सोन की दो टाइप्स हैं इनके अंदर, यानी बाइपोलर न्यूरॉन में ऑक्सोन प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है इसमें ऑक्सोन प्रेजेंट होते हैं, बट या तो ये शॉर्ट होंगे या क्या होंगे? लॉन्ग, यानी ऑक्सोन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो आपको व्यू नजर आ रहा है इसके ऊपर माइलिनेटेड शीट नजर आ रही है, बट ये कॉमनली नॉन माइलिनेटेड होते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन की निशानी ये है कि ये आमतौर पर नॉन माइलिनेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने डायग्राम ड्रा की है ये माइलिनेटेड ड्रा की है। उसके बाद इनकी लोकेशन की बात करें तो ये एंटायरली स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं और ये कम्युनिकेशन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कम्युनिकेशन करवाते हैं। इसके अलावा ये जो आपको एंडिंग नजर आ रही है, दिस इज नोन एज सेंसरी रिसेप्टर्स। ये बेसिकली सेंस करते हैं किसी भी तरह के स्टिमुलस को। तो ये आपको समझ आ गई है मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, और ये हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं एंड बाइपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सूडोपोलर न्यूरॉन के। सूडोपोल का क्या मतलब है? इफ यू कैन सी दैट, ये हमारे पास देखिए ये वाला जो पोल है, ये वाला पोल ये इतना बड़ा नहीं है जितना यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर था, जितना बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर था, या जितना मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर जो पोल्स निकल रहे हैं, जो कि एक्सटेंशंस निकल रही हैं, ये इतना बड़ा नहीं है। बट यू कैन सी दैट इट इज वेरी मिन्यूट, वेरी स्मॉल, सो दैट्स व्हाई इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं। ये स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, लगता तो है कि यहाँ से सेल बॉडी से एक एक्सटेंशन निकल रही है, बट नहीं निकल रहा। ये जो हमारे पास ये क्या है? सेल बॉडी है। ये क्या है? सेल बॉडी। और सेल बॉडी से जो निकल रही है एक्सटेंशन, इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, मिन्यूट है, बहुत छोटी है, ठीक है, मिन्यूट स्ट्रक्चर है। इसलिए अगर आप गौर करें तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेल बॉडी, और सेल बॉडी से निकलने वाली जो एक्सटेंशन है वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है पोल। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं सूडोपोलर। सूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोलर मीन पोल, यानी ऐसी सेल बॉडी जिसके अंदर से निकल रही है। सूडोपोलर न्यूरॉन सेल बॉडी से निकलने वाली जो एक्सटेंशन है ये बहुत स्मॉल होती है। स्मॉल होने की वजह से इसलिए हम क्या नाम देते हैं इसे? सूडोपोलर न्यूरॉन, ठीक है। अगर तो ये कोई जेन्युइन सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाती है, सो दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं यूनिपोलर, बाइपोलर या मल्टीपोलर। सो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज वेरी स्मॉल इनसाइड, सो दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं? सूडोपोलर न्यूरॉन। ये आपने याद रखना है, इसे हम क्या नाम देंगे? सूडोपोलर। बेसिकली इनको एक और नाम देते हैं, दैट इज नोन एज सेंसरी न्यूरॉन। इन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन आल्सो नोन एज सूडोपोलर न्यूरॉन। और एक और निशानी है सेंसरी जो न्यूरॉन है, इनके दोनों साइड पर सेंसरी रिसेप्टर्स सेल्स लगे होते हैं। ये भी सेंसरी रिसेप्टर सेल्स हैं और नीचे भी आपको सेंसरी रिसेप्टर सेल्स लगे नजर आते हैं। यहां पर भी जो आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दिस इज नोन एज सेंसरी रिसेप्टर्स सेल्स नजर आते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सेंसरी रिसेप्टर्स। ये जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं, दे आर नोन एज सेंसरी रिसेप्टर्स। ये जो इसी वजह से इसे हम नाम देते हैं सेंसरी न्यूरॉन। इनको हम नाम देते हैं एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट न्यूरॉन। इनको हमने एफरेंट न्यूरॉन कहा और इनको हमने इफरेंट न्यूरॉन कहा, ठीक है, ई से और ये एफ से। एंड देन इनके पास डेंड्राइट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नो डेंड्राइट इनके पास, क्योंकि सेल बॉडी को आप देख सकते हैं कोई डेंड्राइट इसकी से नहीं निकल रहा, सो दैट्स व्हाई ये क्या कहलाते हैं? डेंड्राइट आर एब्सेंट ऑलवेज। जो ये हमेशा माइलिनेटेड होते हैं, इनके इर्द गिर्द हमेशा क्या शीट होती है? माइलिन शीट मौजूद होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इनके इर्द गिर्द हमेशा माइलिन शीट होती है,
तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, ये ऑलवेज माइलिनेटेड होते हैं। ठीक हो गया। देन एक और बात, हम इनकी लोकेशन की बात करें, ऑक्सोन इन स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये इनका जो ऑक्सोन होता है ये कहां पर मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड में, और डेंड्राइट एंड सेल बॉडी कहां पर मौजूद होती है, आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ ऑन दी लोकेशंस ऑफ, या जो पोलैरिटी की बुनियाद पे हम इन न्यूरॉन को डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट करते हैं। सूडोपोलर, जैसे कि ये सूडोपोलर, बाइपोलर, इसके बाद यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये 4 तरह के न्यूरॉन हैं। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चल रहा है कि आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका शुक्रिया, थैंक यू।